दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपनापन स्टडी पॉइंट में। आज हम कुछ आप लोगों के लिए इतिहास के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो अभी हाल ही में 24 तारीख को पेपर होना है UPSSC पेट का। उसमें उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? वैदिक काल में पणि नाम से समुदाय को जो है पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था वैदिक काल के लोगों का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दुहिता का शाब्दिक अर्थ होता है गाय का दोहन करने वाली। दुहिता जो है गाय को कहा जाता है, दुहिता गाय का दोहन करने वाली। और ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। इसमें जो है वो हमारा गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से ही। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? ठीक है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता मुरुगन थे। चौथा क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कांस्य धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो किसने शामिल किया था? इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो अमीर खुसरो को कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है। आगे है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो कबीर की समाधि मगहर में बनाई गई। आगे है, अकबर नामक के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो अबुल फजल की हत्या जो है वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। और अकबरनामा पुस्तक के लेखक जो है अबुल फजल थे, जिनकी हत्या वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। आगे क्वेश्चन है हमारा, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया गया था? तो वो थे गुरु अर्जुन देव, जिसने अपने शासनकाल में फांसी दी थी अर्जुन देव को। ठीक है, आगे देखते हैं। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? पांड्यों का उल्लेख जो है सर्वप्रथम मार्को पोलो ने किया था। आगे क्वेश्चन है, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा था। इसी तरह व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा था, और इसी तरह रावी नदी का प्राचीन नाम वो तो पौरुषणी था। और झेलम का पुराना नाम जो है वितिस्ता था। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कितने महाजनपद हैं हमारे
तो 16 महाजनपद है जिनमें वत्स की राजधानी पूछी गई है, तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है हमारा, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन नाम के व्यक्ति ने की थी। पाटलिपुत्र को अब वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। ठीक है, बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते थे? जो बुद्ध द्वारा गायों की हत्या की जाती थी उसे बौद्ध मतावलंबियों के अनुसार क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, क्या कहते थे? भिनिष्क्रमण। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए अगर अच्छा लग रहा हो आप लोगों को। अगला है, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो उत्तर है इसका अमीर ए आखुर। अश्वशाला के प्रधान को आमीर ए आखुर कहा जाता था सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो किसने चलाया था? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और एक धर्माचार था पाहुल, उसे भी गुरु गोविंद सिंह ने ही चलाया था। अगला है, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। ये देखते हैं, रामानुजाचार्य। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन। आगे है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। इसी के पहले पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जो 1526 ईस्वी में हुआ था, और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। आगे है क्वेश्चन, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। शाहजहां ने ताजमहल भी बनवाया था, वो भी अपनी पत्नी मुमताज महल बेगम की याद में ताजमहल बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो ये जानकारी महाभाष्य से प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक है, अगला है, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऐतरेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद का है। ऋग्वेद अभी बता चुके हैं आप पहले क्वेश्चन में ऋग्वेद के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक हेरोडोटस हैं। ठीक है, उत्तरामचरितम के लेखक कौन है? तो उत्तरामचरितम के लेखक भवभूति हैं। अगला है, महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? तो किताबुल हिंद नामक पुस्तक अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो था राजेंद्र प्रथम से। ठीक है, अगला है, सल्तनत काल में
हक ए सर्ब क्या था? सल्तनत काल में हक ए सर्ब सिंचाई कर था। क्या था? सिंचाई कर। ठीक है। अगला है महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? तो सर चार्ल्स मेटकाफ के साथ। महाराजा रणजीत सिंह और सर चार्ल्स मेटकाफ के विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप ही अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? तो इसका आंसर है अहमद शाह। अहमद शाह के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर बनाई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, तो वहाँ के शासक कौन थे? वो थे भीम प्रथम। अगला है, फुतुह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? फुतुह उस सलातीन की रचना किसने और कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इसामी ने, वो भी 1350 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? मतलब देखभाल किसने की थी सातकर्णी की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों की? तो उनकी देखभाल की थी नागनिका ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो नहीं, हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? किस भाषा में की? तो प्राकृत भाषा में की हाल ने, वो भी गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना। अगला है, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ये 5वें वर्ष जो है प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था। ठीक है। वो हर्षवर्धन जो है कन्नौज की गद्दी पर बैठने से पहले वो थानेश्वर के राजा हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली से बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, संगम युगीन ग्रंथ तोलकपियम किस विषय से संबंधित है? तोलकपियम किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्याकरण और काव्य से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोनगिर का एक ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति पर्व किया था। ठीक है। अगला है, सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सर्व, तो सर्व कर जो है सिंचाई पर लगाया जाता था। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है, प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो नौरोज त्यौहार जो है बलबन ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा
सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? तो विलियम बेंटिक के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। अगला है, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? तो सांची का स्तूप मौर्य वंश के काल में बनवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ था? तो शुंग वंश ने जो है हत्या कर सत्ता हथियाई थी और इनका अंत भी जो है हत्या से ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो सिराजुद्दौला के साथ अलीनगर की संधि की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव जेम्स पेड़ सुधारों का सुझाव था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? धन निकासी के सिद्धांत के प्रतिपादक थे दादाभाई नौरोजी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो उस भूमि को मफरूज कहा जाता था। ठीक है, सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो सल्तनत काल प्रांत की सेना जो है हस्मे अतराफ कहलाती थी। सेना को हस्मे अतराफ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो किसने रोका था? इसका आंसर हो जाएगा नागभट्ट ने। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक, इतने ही क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। आगे हम ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।